बोलो। हमारे इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद रामसागर रावत जी, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे जी, पार्टी के हमारे अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी, मंच पर इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां हमें पंडाल में हर तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, जहां पेड़ों की छाया है वहां बड़ी संख्या में लोग हमें दिख रहे हैं। जहां छाया नहीं है और सड़क के बिल्कुल किनारे दूर तक हमें वो पीली शर्ट जो सर पे हाथ रखे हैं वो तक दिखाई दे रहे हैं, और पीछे छत पर ये लाल सफेद और चश्मा लगा करके दोनों हाथ दिखा रहे हैं हमें पीछे तक। और इधर जहां हेलीकॉप्टर है ये हमें केवल शरीर से दिखाई दे रहे हैं। ये अयोध्या लोकसभा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वो अपने अवधेश प्रसाद जी को लोकसभा भेजने जा रहे हैं। मुझे मंच पे आते ही कुछ साथियों ने कहा कि ये अयोध्या अब अवधेश प्रसाद जी की होने जा रही है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं। ये चुनाव इस बार जो देखने को मिल रहा है, हमारी पार्टी के नेता संगठन वो तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। जो हवा पहले चरण से चली है और लगातार चरणों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जनता का गुस्सा इस सरकार के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और देखिएगा आप, जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। आज ये उत्साह और सहयोग और समर्थन देख करके लग रहा है कि जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उनको अयोध्या वाले बदलने का काम करेंगे। मैं दूर देख रहा हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान लिखी हुई किताब संविधान को। रोटी कपड़ा और मकान तो है जरूरी, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन हमें अपना संविधान भी बचाना है, जरूरी है हमारे लिए संविधान। ये जो सत्ता में पिछले 10 साल से रहे हैं, 10 साल से लगातार हमें और आपको इनकी सरकार देखने को मिली है। और आज जब हम लोग इस सरकार का आकलन कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। वही हमारे किसान महसूस कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि जो लगातार उन्हें सपना दिखाया गया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब किसान अपनी फसल तैयार कर करके
बाजार में भाव या सरकारी भाव जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। जो किसानों को आय दोगुनी का सपना दिखाया गया था, आज हमारा किसान संकट में चला गया। और एक ऐसा भी समय हमारे गरीब और किसान भाइयों ने देखा जब बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में काले कानून लाने का काम किया था, और ऐसे काले कानून ला रही थी सरकार जिसके लागू हो जाने से हमारे किसानों की पैदावार तो छीन ही लेते, पैदावार की लूट तो होती, साथ ही साथ उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लेते। मैं अपने किसानों को बधाई दूंगा, वो लगातार आंदोलन करते रहे, दिल्ली को घेर करके बैठ गए, सालों साल वहां बने रहे, तभी किसान घर वापस लौटे जब इस सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। हमारा किसान झुका नहीं, गरीब लड़ते रहे, समाजवादी खड़े रहे। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ऐसा भी देखा कि एक थार लेकर के आए और किसानों पर चढ़ा दी, किसानों की जान गई और भी साथी चले गए, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन को रोका नहीं, वो लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहे। आज हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब आने वाले समय में सरकार जब बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम करेंगे। न केवल कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे किसानों को धोखा दिया गया, जिस समय कर्ज माफी का सरकार ने फैसला लिया, उन्होंने ये नियम बनाया कि जिनका कर्ज 5 करोड़ से ऊपर बैंकों पर है, जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया है 5 करोड़ से ऊपर, उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया, बड़े बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीब जिसका केवल लाखों में कर्जा था, उसका कर्जा माफ नहीं किया सरकार ने। हम अपने गरीबों को, किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने फैसला ले लिया है, अगर वो उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो हम लोग भी गरीबों का और अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। उनका 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है, हमारे किसानों पर तो मामूली लाखों में कर्जा है। इसलिए किसानों को सुविधा देना, उनका कर्ज माफ करना, उनकी एमएसपी दिलाना, ये समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का संकल्प है। और 4 जून के बाद सरकार बनने के बाद हम लोग आपके पक्ष में फैसला लेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।